आज लगने जा रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य संजय शर्मा जी। स्वागत है आपका संजय शर्मा जी। आचार्य विनोद भारद्वाज जी, स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ मौजूद हैं वान्या आर्या जी। वान्या आर्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देश भर से इस महा कवरेज में हमारे साथ होंगे प्रयागराज से समर्थ, हरिद्वार से श्वेता झा और मथुरा से तेजश्री पुरंदरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए आपको बता दें कि आज चंद्र ग्रहण है, तो यह साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण माना जा रहा है और भारत में करीब 1 घंटे तक अनोखी खगोलीय घटनाओं का दीदार होगा। सूतक लग चुका है। सबसे पहले श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, कल जो हमने नजारा देखा हरिद्वार का हर की पौड़ी पर, जब आप वहां पर मौजूद थी, तो एक अलग ही सेलिब्रेशन का मोड था। आज हम आपके पीछे देख पा रहे हैं एक नदी है, पर लोग आज भी पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। चंद्र ग्रहण का वहां पर क्या असर देखने को मिल रहा है? नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त मेरी मौजूदगी है देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में। हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, ब्रह्म कुंड। कल हमने आपको दिखाया था जहां पर लाखों लोगों ने स्नान किया था। आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर है। आपको बता दें कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस आखिरी चंद्र ग्रहण पर गुड न्यूज टुडे खास करके ये महा कवरेज लेकर के आया है, जिसमें चंद्र ग्रहण से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। घर बैठे आपको हम दर्शन करा रहे हैं पवित्र धामों के। आपको, जैसा कि अदिति पहले ही बता चुकी है, हमारी सहयोगी, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वान्या जी जुड़ी हुई है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। विनोद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें संजय शर्मा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। तेजश्री मथुरा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और समर्थ प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि तमाम जानकारी हमें देंगे। आज के दिन के बारे में खास करके आपको बता दूं, वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो ये एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी का आ जाना, इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। लेकिन अगर ज्योतिषों के नजर से देखें, अगर ज्योतिषाचार्य जो कहते हैं, हमारे शास्त्रों में चंद्र ग्रहण का जो वर्णन है वो कुछ और ही कहता है। आम जनजीवन में इसका काफी प्रभाव पड़ता है, अलग अलग राशियों पर काफी प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मथुरा, आपको लिए चलते हैं मथुरा के धाम और वहां पर तेजश्री से हम जानना चाहेंगे। तेजश्री, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो जरा हमें इस वक्त वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं वो दिखाइए, क्योंकि इस वक्त पूजा पाठ जो है वो वर्जित है। तो इस वक्त वहां क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल श्वेता, मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर विश्राम घाट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और विश्राम घाट सबसे महत्वपूर्ण घाट माना जाता है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों के जरिए बता सकेंगे आपको कि किस तरह से लोग यहाँ पर चंद्र ग्रहण चूंकि लगने वाला है इसलिए यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और विज्ञान ये कहता है कि चंद्र ग्रहण महज खगोलीय घटना है और विज्ञान के मुताबिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और इस दौरान देखा जाए तो पृथ्वी की छाया जो है वो चांद की रोशनी को ढक लेती है और दूसरी ओर सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के बाद चांद पर पड़ती है और इससे हमें जो चांद है वो चमकीला नजर आता है। तो ये तो विज्ञान कहता है, लेकिन अब जिसे हम पौराणिक नजरिए से देखें या फिर हम जैसा आपने कहा कि ज्योतिषाचार्य के नजरिए से देखें तो इस बार का चंद्र ग्रहण ये जो कहा जा रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। और वैसे देखा जाए तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव खासा अच्छा नहीं होता, इसलिए घाट पर यहाँ पर लोग मौजूद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोग वहां कुछ दूरी पर जो है पूजा भी कर रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कुछ देर पहले तक सुबह तक यहाँ पर स्नान करने के लिए, घाटों पर आचमन करने के लिए लोग आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि दोपहर का समय और कहा जा रहा है कि सूतक लग चुका है इसलिए अब लोग धीरे धीरे यहाँ पर आने से बच रहे हैं। यहाँ पर पुराना मंदिर भी है, यहाँ पर सारे मंदिरों के कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं और पुजारी जी भी ज्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी अभी चूंकि सूतक है इसलिए सबसे दूर है। अब मंदिरों में जैसा आप भी बता रही थी श्वेता की गंगा जल छिड़का जाएगा जब सूतक खत्म होगा और यहाँ पर उसके बाद शाम को जब सूतक खत्म हो जाएगा यानी 6:30 बजे लगभग महाआरती का भी आयोजन किया गया है। जी श्वेता। बिल्कुल 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 तेजश्री, आऊंगी आपके पास, लेकिन सीधे अब स्टूडियो आपको लिए चलते हैं। वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वान्या जी, आप ये बताइए, देखिए न्यूमरोलॉजी क्या कुछ कहता है ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक हमारे जो इस वक्त देख रहे हैं हमें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से, वो चिंतित होंगे इस बात को लेकर कि उनकी राशियों पर खास करके ये चंद्र ग्रहण जो है वो क्या प्रभाव डालेगा। तो जरा हम 12 राशियों के बारे में एक एक करके जान ले। तो शुरुआत की 4 राशियों के बारे में आप बताएं कि किस तरह से ये चंद्र ग्रहण उन पर असर डालेगा या प्रभाव डालेगा।
बात कर लेते हैं मेष राशि की। और मेष राशि पर भी चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है और मेष राशि में जो है चंद्रमा जो है अब भरणी नक्षत्र के अंदर जो है विराजमान है और चंद्रमा और राहु दोनों की युति होने के कारण ये ग्रहण जो है काफी प्रबल होकर के जो है पृथ्वी पर मानव पे और हर जीव जंतु के ऊपर इसका जो है असर काफी पड़ रहा है। और मेष राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा जो है भारी रहने वाला है, उनको अपना मानसिक संतुलन बना के रखना चाहिए, कोई भी विरोधाभास वाली स्थिति में ना जाएं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा और राहु की जब युति होती है तो व्यक्ति को जो है मानसिक रोग की संभावना होने की संभावना होती है, डिप्रेशन हो सकता है और काफी चीजों में जो रुकावट आने की संभावनाएं होती है। मन की स्थिति को काफी मजबूत रखें, दृढ़ निश्चय से काम करें और हनुमान चालीसा का जो है पाठ करते रहें, क्योंकि बजरंग बली जो है मेष राशि का जो स्वामी मंगल है और मंगल को आप आज के दिन स्ट्रॉन्ग करें। और मंगलवार का जो है दिन भी है और पहला सूर्य ग्रहण भी मंगलवार को ही पड़ा था और 15 दिन के अंदर जो दूसरा सूर्य ग्रहण भी चंद्र ग्रहण पड़ा है वो भी मंगलवार के दिन पड़ा है। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करें। मेष राशि वालों को मानसिक संतुलन बना के रखना चाहिए, किसी भी प्रकार के झंझट में ना पड़ें। अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि की। बिल्कुल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, स्टूडियो में तमाम जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, चूंकि हमारे पास वक्त की भी थोड़ी कमी है तो हम चाहेंगे जल्द से जल्द हम लोगों को, दर्शकों को दिखा भी दें, तस्वीरें भी दिखा दें, क्योंकि भव्य तस्वीरें भी आ रही है हरिद्वार से, तमाम जगहों से, और साथ ही साथ उनकी राशियों के बारे में भी बता दें। हम आपको लिए चलेंगे, मेष राशि के बारे में अभी अभी हमने जाना, लेकिन एक बार मैं आपको लिए चलती हूं प्रयागराज संगम नगरी, जहां पर मुख्य रूप से लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, लेकिन सूतक काल शुरू हो चुका है। समर्थ ये बताए कि क्या वहां पर अभी भी लोग डुबकी लगा रहे हैं? श्वेता, देखिए, संगम जाना जाता है, विश्वविख्यात है डुबकी लगाने के लिए। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी भी विश्वविख्यात हैं, पर जब चंद्र ग्रहण आता है तब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। हालांकि कई लोग हैं जो डुबकी लगा रहे हैं, बजरंग बली को भी स्मरण कर रहे हैं। सूतक काल लग चुका है। आप मेरे पीछे देखेंगे, अगर मेरे ठीक पीछे जो है आपको लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर नजर आएगा, पर यहाँ पर आप अगर किनारे की तरफ बाउंड्रीज को देखेंगी तो आप देखेंगे आपको तमाम यहाँ पर माले लटके हुए नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जो अंदर, क्योंकि कपाट बंद हो गए हैं सुबह चंद्र ग्रहण के चलते, तो होता यह है कि आप मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आप ये अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं वो बाहर की जो बाउंड्रीज हैं वहीं पर फूल माला लटकाकर दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। मेरे साथ महंत मृदुलानंद हैं जो यहीं पर महंत, उनसे भी समझूंगा मैं। ये बताइए कि जैसा कि अभी एक सवाल हमारे एंकर ने किया है कि डुबकी लगाने वाला कौन सा, डुबकी तो यहाँ पर बहुत लोग लगा रहे हैं, तो ये शुभ माना जाएगा या अशुभ माना जाएगा? डुबकी ग्रहण काल में लगाई जाए तो ज्यादा शुभ होता है। तो हमेशा गंगा जी हमेशा नहाने कोई नहाता ही है लोग, लेकिन जो ग्रहण लगता है तब डुबकी, मध्याह्न में की डुबकी, अंत में डुबकी, ये डुबकी का विशेष महत्व है, शुभ मानी जाती है। और जो मंदिर है आप उसका पूजन नहीं कर सकते हैं? मंदिर की देव मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते हैं, ऐसे जाप पूजा हवन और सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग बाहर की तरफ आए हुए हैं वो सब आप मानसिक पूजा सब कर सकते हैं, जितनी ज्यादा माला खूब जप सकते हैं और जितना जपेंगे उसका 10 गुना फायदा एक्स्ट्रा मिलेगा। सूतक के बारे में बताएंगे जरा, यहाँ पर क्या लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कई सारा कि सूतक में क्या करना है क्या नहीं करना है? सूतक के बारे में नहीं, भोजन पानी के बारे में, जैसे अपने परिवार में कोई मर जाता है तो हम भोजन पानी बंद कर देते हैं, उसे भगवान पर कष्ट आने पर हमको भोजन पानी नहीं करना चाहिए। बालक वृद्ध रोगी शास्त्र में बताया गया, इनको 3 आदमियों को, बालकों, बच्चों को और वृद्धों को, जो बुजुर्ग हैं और जो रोगी हैं उनको दवा खाने उनके छूट है और सबको प्रतिबंध रहता है, उनको भोजन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल श्वेता, आपने सुना कि किस तरह से बताया इन्होंने, क्या क्या मान्यताएं हैं। हालांकि यहाँ पर संगम में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है अगर उस दौरान लगाई जाए जब चंद्र ग्रहण है या उसके खत्म होने के बाद। जी बिल्कुल आएंगे समर्थ आपके पास। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां पर आचार्य विनोद भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, जरा हमें ये बताइए कि चंद्र ग्रहण, अभी कुछ समय पहले सूर्य ग्रहण हुआ था, तब भी आपसे हमने कई सारी जानकारी ली थी और आपने बताया भी था। इस चंद्र ग्रहण का विशेष करके, जबकि भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में हम देख रहे हैं कि पूर्ण हमें देखने को मिलेगा ये चंद्र ग्रहण, लेकिन बाकी जगहों पर आंशिक तौर पर ये चंद्र ग्रहण दिखेगा, तो कितना असर लोगों के जीवन पर होगा? देखिए, एक चीज नोट करिएगा श्वेता जी, हम सबसे पहले बात करते हैं वाराह मिहिरों के बारे में, क्योंकि वाराह मिहिर एक ग्रंथ है
और पूरा निश्चित रूप से खगोलीय स्थिति के बारे में उसमें उल्लेखित है। वाराह मिहिर जो लिखते हैं कि अंतरिक्ष में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर निश्चित पड़ता है। देखिए, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण अलग नहीं है, एक ही सूर्य है और एक ही चंद्रमा है। कहीं भी अगर ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से हर जनमानस को और इस प्रकृति को प्राप्त होता है। लेकिन वाराह मिहिर में स्पष्ट लिखा है कि जहां पे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दिखता है वहां पे उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो देखिए, इस बार 15 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो एक चीज नोट करिएगा कि यह अशुभ कारक है। महाभारत कालखंड के दौरान भी 15 दिन में 2 ग्रहण सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लग गया था। देखिए, इस बार का जो एक चंद्र ग्रहण है भरणी नक्षत्र पे लगा है और इसके जो स्वामी होते हैं यमराज होते हैं, इसीलिए दुर्भिक्ष योग कहा गया है। दुर्भिक्ष योग में विशेष रूप से मंगल की राशि में यह चंद्रमा आता है तो अग्नि तत्व का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, जैसे आग का ज्वलना या अग्नेय शास्त्र या एक तरह से मान चलो क्रोध का आना, गुस्सा का आना, लड़ जाना, युद्ध हो जाना। लेकिन वाराह मिहिर शास्त्र में सीधे लिखा है कि आम मनुष्यों पे चंद्रमा का प्रभाव कम पड़ता है, राजा और राज्य पे इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। जी श्वेता जी, जी श्वेता जी। बिल्कुल, वान्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। वान्या जी, जरा कम समय में हमें बता दीजिए राशिवार कि अलग अलग राशियों पर आगे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का। थैंक यू श्वेता जी। तो मेष राशि का जो उल्लेखन है वो संजय जी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम वृष राशि पर आते हैं। आप आज के दिन जो है देवी की आराधना कीजिए। सफेद रंग का कोई भी वस्त्र पहनकर आप जितना ज्यादा देवी की आराधना करेंगे, चंद्रमा का जाप करेंगे, ओम चंद्रमसे नमः का आप जाप कीजिए। ये ग्रहण आपको कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। इसके बाद अगर हम आगे मिथुन राशि की बात करें, आप जितना हो सके आप दुर्गा चालीसा कीजिए, गणेश भगवान की आज आराधना कीजिए। जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं आप हरे रंग के वस्त्र धारण करके कीजिए। आपको इस ग्रहण का कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर हम कर्क राशि की बात करें, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो थोड़े से एंग्जाइटी हो सकती है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग आज आपकी बढ़ सकती है। पर जितना ज्यादा आप ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं।